आज हम सीखेंगे कि किसी भी फिज़िकल रिलेशन में अननोन फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला या उसके डायमेंशंस कैसे पता करते हैं। मतलब कि मान लीजिए मेरे पास कोई रिलेशन है v इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वेयर। अब इस फिज़िकल रिलेशन में आपने पता करना है a का डायमेंशंस और b के डायमेंशंस। तो वो कैसे पता करेंगे हम किसी भी क्वेश्चन में, आज हम वो सीखेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो कि हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी फिजिकल रिलेशन में, मान लो मेरे पास फिजिकल रिलेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी, तो किसी भी फिजिकल रिलेशन में जितनी भी टर्म्स हैं सबके डायमेंशंस सेम होते हैं। इन ए फिजिकल रिलेशन डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑन ईदर साइड ऑफ द रिलेशन आर सेम। बस इसी छोटे से कंसेप्ट का यूज करके हम किसी भी फिजिकल रिलेशन में अननोन डायमेंशंस या अननोन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर वेयर x इज इन मीटर t इज इन सेकेंड, फाइंड यूनिट्स ऑफ b। तो b के यूनिट्स पता करो आप। उन्होंने कहा कि हमारे पास रिलेशन है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वेयर प्लस सी टी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर नहीं है, इकल्ला b है, ओके, बी टी है, ओके। तो आपने b का यूनिट्स पता करने हैं। अब हमें पता है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि हर एक टर्म के डायमेंशंस सेम होंगे। डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ सी टी स्क्वेयर। अब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे b का, तो हम लेंगे जहाँ पे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। तो क्या बनेगा हमारा x इज इक्वल टू बी टी। अब हमें पता है x तो मीटर में है, तो x के यूनिट होंगे मीटर इज इक्वल टू b। t तो सेकंड है और यहाँ पे t स्क्वायर है, तो यहाँ पे बनेगा सेकंड स्क्वायर। ये बना b इज इक्वल टू मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर b के डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम पता करेंगे, तो सबसे पहले यूनिट क्या आए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, b इज इक्वल टू m मीटर मतलब लेंथ, s सेकंड मतलब t, l t रेज टू पावर -2। तो इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल रिलेशन में डायमेंशंस भी पता कर सकते हैं किसी अननोन क्वांटिटी के, और साथ ही साथ उसके यूनिट्स भी पता कर सकते हैं। ओके, क्या यूज करना है हमने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है यहाँ पे हमने। इससे हम किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस पता कर सकते हैं। जैसे थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास है राइट डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन E इज इक्वल टू, रिलेशन है E इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए टी, वेयर E इज एनर्जी, X इज डिस्टेंस एंड Y इज टाइम। Y नहीं, यहाँ पे T आना चाहिए। चलिए यहाँ पे T करते हैं, तो यहाँ पे आएगा T एंड t represents टाइम। ओके, तो हमारे पास ये फिजिकल रिलेशन है E इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए टी। यहाँ पे हमने a और b के डायमेंशंस पता करने हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएं, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी,
तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय AT। ओके, अब हमें पता है कि अगर मैंने A का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है तो मुझे B का पता होना चाहिए। अब देखो, हमें पता है कि मान लो मेरे पास एप्पल है, तो एप्पल में ऐड भी क्या होगा, एप्पल ही ऐड होगा ना। अगर मेरे पास डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में ऐड भी क्या कर सकते हैं हम, डिस्टेंस ही ऐड करेंगे। वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या ऐड और माइनस कर सकते हैं हम, वेलोसिटी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास है b माइनस एक्स स्क्वायर। अब b में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है। x क्या है, x है लेंथ, मतलब कि x लेंथ है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना l स्क्वायर। अब l स्क्वायर तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एरिया का। अब एरिया माइनस हो रहा है तो किस में से माइनस होगा, एरिया में से ही माइनस होगा, तो एरिया में से एरिया ही माइनस होगा। तो इसका मतलब BV क्या है, BV एरिया है। अगर BV एरिया है तो देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B क्या होगा, L स्क्वायर होगा। सिंपल सा कंसेप्ट लगाया हमने कि सेम क्वांटिटी में से वही क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एरिया में से एरिया ही माइनस होगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी ही प्लस होगी। तो B का डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, L स्क्वायर। अच्छा, अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 में आओ। इक्वेशन 1 इंप्लाइज E तो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL स्क्वायर T माइनस 2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके mL स्क्वायर T माइनस 2 इज इक्वल टू, अब इस न्यूमिनेटर में, ये जो न्यूमिनेटर है b माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L स्क्वायर, अभी पता किया एरिया है, डिवाइडेड बाय A, और T तो टाइम है, टाइम का होगा T। ओके, तो ये L स्क्वायर के साथ L स्क्वायर कैंसिल, A यहाँ पे इधर जाएगा और mt माइनस 2 नीचे आएगा। तो ये हमारा बना A इज इक्वल टू 1/T तो ऑलरेडी है यहाँ पे, उधर से आया mt माइनस 2, ऊपर लेके जाओ इन्हें, तो A इज इक्वल टू, ये बना m रेस टू पावर माइनस 1, नीचे t रेस टू पावर 1 है और माइनस 2 है, 1 माइनस 2 माइनस 1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1। तो ये बने A के डायमेंशंस। तो हमें B के डायमेंशंस भी पता चल गए और A के डायमेंशंस भी पता चल गए। कैसे पता करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के साथ, कि हर एक टर्म का किसी भी फिजिकल रिलेशन में डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। और सेकेंडली, एरिया में एरिया ही ऐड होगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड होगी, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। तो अगर दो क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। वो वाला कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया था, b माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू b माइनस एल स्क्वायर। अगर एल स्क्वायर एरिया है तो b भी एरिया ही होगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डायमेंशंस ऑफ a डिवाइडेड बाय b इन द रिलेशन f इज इक्वल टू a रूट ऑफ x प्लस bt स्क्वायर, वेयर f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। ओके, देखो हमें रिलेशन दिया है, गिवन रिलेशन इज क्या है, गिवन रिलेशन है हमारे पास फोर्स F इज इक्वल टू a रूट ऑफ x प्लस b t स्क्वायर। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस एक्सप्रेशन में हर एक टर्म का डायमेंशंस सेम होने चाहिए। तो डायमेंशंस ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a रूट ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ bt स्क्वायर। काम करते हैं, पहले हम फर्स्ट टू टर्म्स को उठाते हैं, फोर्स एंड a रूट x। ओके, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 2, ओके, इज इक्वल टू a का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पता करना है, x क्या है, x तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ,
अब लेंथ का स्क्वायर रूट है मतलब इसकी पावर होगी 1/2। ओके, ये बना a इज इक्वल टू m l t माइनस 2 l रेज टू पावर हाफ, इधर आकर डिवाइड हो गया। बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर माइनस होती हैं, तो यहाँ आया m, यहाँ पे l रेज टू पावर 1 है, नीचे 1/2 है, 1 माइनस 1/2 1/2 t रेज टू पावर माइनस 2। तो ये हमें पता चला डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए का डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया। अब हम पता करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए, तो अब हम करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब हम यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर रहे हैं, तो F इज इक्वल टू बी टी स्क्वेयर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 2। बी का हमने पता करना है, टी तो टाइम है, टाइम का बनेगा टी स्क्वेयर क्योंकि टी का स्क्वेयर है। अच्छा, तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आया हमारे पास mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर। अच्छा, नीचे टी स्क्वेयर है तो ऊपर आकर बन जाएगा जे टी रेज टू पावर माइनस 2। एक -2 ऑलरेडी है, नीचे से -2 आया, ये बन गया -4। तो mlt माइनस 4 ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बना बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, हमने क्या पता करना है? हमने पता करना है a ओवर b का डायमेंशनल फॉर्मूला। a ओवर b कैसे पता करेंगे? a का क्या है? m l रेज टू पावर 1/2 t रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय b का क्या है? m l t रेज टू पावर -4। अब सामने दिखाई दे रहा है कि m के साथ m कैंसिल, l रेज टू पावर 1/2 -1 t रेज टू पावर -2 +4, नीचे -4 था ना, ऊपर जाकर +4। तो a ओवर b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना? ये बना l रेज टू पावर -1/2 एंड t रेज टू पावर 2। तो ये आया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? a ओवर b का डायमेंशनल फॉर्मूला। a ओवर b इज इक्वल टू l रेज टू पावर हाफ नेगेटिव हाफ एंड टी स्क्वायर। सिंपल। ऐसे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके किसी भी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए। लीजिए, क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? n इज इक्वल टू जे एक्सप्रेशन, n इज इक्वल टू -d n2 minus n1 over x2 minus x1 are crossing unit area perpendicular to x axis in unit time। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यूनिट एरिया में से क्रॉस कर रहे हैं यूनिट टाइम में। n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। n1 और n2 नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है। फॉर द वैल्यूज ऑफ x to be x1 and x2। ओके, तो x1 x2 डिस्टेंस हुआ यहां पे। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट d? अब देखो, सबसे पहले गिवन रिलेशन है हमारे पास, n इज इक्वल टू -d n2 माइनस n1 ओवर x2 माइनस x1। ओके, अब n क्या है? n क्या है यहां पे? n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया। n का डायमेंशंस आएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया। एरिया के होते हैं l स्क्वायर, पर यूनिट टाइम, टाइम के होते हैं t। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो नंबर है ना, ये तो डायमेंशनलेस है, तो ये बना 1 ओवर l स्क्वायर टी। तो इसके डायमेंशन बने l रेज टू पावर -2 t रेज टू पावर -1। ओके, हमें पता चल गया n के।
अच्छा, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 इज द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, N2, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज माइनस हो रही हैं तो N2 और N1 का डिमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो तो डिमेंशनलेस हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है L क्यूब, तो ये बन गया L⁻⁻3। ओके, तो हमने N2 माइनस N1 का पता कर लिया, हमने N का भी पता कर लिया, है ना। N था नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसके अकॉर्डिंगली ये आए L⁻⁻2 T⁻⁻1। और N2 N1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये बना L⁻⁻3। x2 और x1 क्या है, ये तो डिस्टेंस है ना, तो x2 और x1 इसका तो आएगा L, ये तो डिस्टेंस है। ओके, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डिमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड का n का क्या है, L²T-1 इक्वल टू D का डिमेंशनल फॉर्मूला। N2 माइनस N1 का हमने अभी निकाला था L⁻⁻3 ओवर x2 माइनस x1 का L। ठीक है, ये बना L²T-1, राइट साइड से डिनोमिनेटर से L इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया और उधर न्यूमिनेटर से L-3 डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ D। अच्छा, ये क्या बना, L² इंटू L, L³ नीचे L-3 है, ऊपर जाके +3 हो गया, T-1 इक्वल टू D। तो डिमेंशनल फॉर्मूला D का क्या आया, ये आया हमारे पास L⁻⁻6 T⁻⁻1। देखो कितना इजी है, L⁻⁻6 T⁻⁻1, D का डिमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास। सिंपल, जो जो क्वांटिटीज नोन है उनके डिमेंशनल फॉर्मूले निकालो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करो और अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही साथ एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस के बारे में भी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ओके।